नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने पिछले हफ्ते आया था, हम पिछले संडे को मिले थे और वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इस हफ्ते के दौरान मार्केट ने किस तरह का मूवमेंट देना चाहिए। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जब हम आ रहे थे तो मेरा व्यू एकदम क्लियर था कि हम लोगों ने यहाँ से एक बार ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए और आपने देखा भी कि हम लोगों ने यहाँ से अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करी। साथ साथ में बहुत सारे लोगों की ये भी एक डाउट था मन में या उनकी ये भी क्वेरी थी कि सर ऐसा कैसा पॉसिबल है, जब स्ट्रक्चर पूरा नेगेटिव बना हुआ है तो हम यहाँ से कैसे ऊपर जा सकते हैं। देखो, मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो मार्केट को कंप्लीट करे बगैर अपोजिट साइड की चाल बनाना है तो नहीं बना सकता, या जिस तरफ में उसको जाना है उससे पहले उसको अपने पुराने जो काम बचे हुए हैं उसको हमेशा पूरा करके आना रहता है। तो उसी चक्कर में मेरा ऐसा मानना था कि हम यहाँ से पहले एक बार ऊपर की तरफ में जाएंगे। स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं देखता हूं, बाहर के सारे ग्लोबल मार्केट्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। हम लोग जब ग्लोबल मार्केट चल रहे थे तब हम गिर रहे थे, जब हम गिर रहे थे तब ग्लोबल मार्केट्स रुक चुके थे, और जब ग्लोबल मार्केट फिर चलना चालू हुए तो फिर हम भी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दिए। इससे क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि जब ग्लोबल मार्केट्स भी अपना काम कंटिन्यू कर रहे थे पर हमको हमारी करेक्शन पूरी करनी थी, इस चक्कर में हमारे मार्केट ने 1 से 1.25 महीने का अपना एक टाइम लिया, एक नेगेटिव करेक्शन करी, एक टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन करी, और उसके बाद अब वो ऊपर की तरफ में चलने के लिए रेडी था। और जो आपने देखा इस हफ्ते हमने ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करी है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि सर फिर अब जब हम कर चुके हैं यहां से काम, अब आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। देखो, मेरा एक पर्टिकुलर एक थ्योरी है, तो उस थ्योरी को मैं बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूं और मैं मानता भी हूं। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमको ये देखने को मिल रही है कि बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग। हालांकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और बैंक निफ्टी का अपना एक अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है, बट जो निफ्टी है, निफ्टी ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए वो चल रही है और निफ्टी सबसे पहले चाल बनाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये प्लानिंग में रहेंगे कि बैंक निफ्टी भी कुछ एक बड़ा मूव बनाए, हम भी उसी डायरेक्शन में है। बट मैं आपको आज एक हिंट देना चाहता हूं। अब इसको हम आने वाले हफ्तों के अंदर में और इसके कन्विक्शन को बढ़ाते हुए चलेंगे। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपना न्यू ऑल टाइम हाई तो बनाए, और यह भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपना न्यू ऑल टाइम हाई ना भी बनाए, बट इसके होने और न होने के बीच में मार्केट कुछ एक बड़ा सा स्टेप ले सकता है। अब मैं क्या लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझना। निफ्टी ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, इसको देख के बैंक निफ्टी के अंदर में बहुत सारे ऊपर के दरवाजे अभी खुलना शुरू हो गए। हालांकि हमने ये दरवाजे 5 फरवरी को ही खोल दिए थे। मेरे एनालिसिस के हिसाब से चार्ट ने बोलना शुरू कर दिया था कि प्रणव यस, जिस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वी आर हेडिंग ऑन द अपसाइड। हालांकि हम थोड़ा सा समय बिता के जा सकते, टाइम पास करके जा सकते, हम ज्यादा यहां से गिरेंगे नहीं। तो ज्यादा नहीं गिरना इटसेल्फ इट वाज टेलिंग मी कि यस आई हैव सम स्ट्रेंथ, आई कैन बी ईदर साइडवेज और आई कैन प्लान माय ट्रेड्स ऑन दी अपसाइड, आई कैन प्लान माय मूव ऑन दी अपसाइड। तो हमने देखा एक इंपॉर्टेंट गैप एरिया था बैंक निफ्टी के अंदर में जो बैंक निफ्टी ने फिलअप कर दिया। दूसरी बात, निफ्टी के अंदर में जो एक उसको न्यू ऑल टाइम हाई बनाना था 22,500 के आसपास जाके, वो भी बन गया। हालांकि हमारे टारगेट थोड़े से और ऊपर में बचे हुए हैं और बैंक निफ्टी में एक न्यू ऑल टाइम हाई बनना बाकी है। तो अब आपके सामने यहाँ पे 50-50 के केस में दो चीजें निकल के आती है, पर दोनों चीज में अच्छी बात यह कि हमको यहां से एक बार ऊपर ही जाना है। पहली केस ये निकल के आती है कि बैंक निफ्टी इस हफ्ते के अंदर में आपको एक तो जिस तरीके अंदर हम काम कर रहे हैं वहां से हम एक तो न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए जाए। दूसरी बात, हम यहां से 50,000 के घरों के आसपास में भी चले जाए। अब आप बोलोगे सर 50-50 है, आप अपना व्यू तो बना के जा रहे हो, पर आप किस तरफ बायस्ड हो? सर मैं बायस्ड कंडीशन नंबर 1 की तरफ जाता हूं। कंडीशन नंबर 1 मेरी ये बोलती है कि हाँ हमको यहां से थोड़ा सा ऊपर जाना है, पर 50,000 अगर अभी बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? उसकी जो दिक्कत यह है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी अभी चला है इसके अंदर में बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग्स बनाना शुरू कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक शेकआउट करना जरूरी है इस टाइम पे, जहां पे थोड़े से जो वीक प्लेयर्स है ना वो निकल जाए। अब इसके अंदर में क्या हो सकता है? क्या निफ्टी ज्यादा गिरेगा? गिर सकता है। क्या बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा? गिर सकता है। बट मेजोरिटी अगर मैं देखता हूं बैंक निफ्टी मुझे कम गिरता हुआ दिख रहा है। लॉजिक,
लॉजिक हमारे खुलेंगे आने वाले हफ्ते में। फिर भी आपको एक मेरा व्यू बता के जाता हूं, फिर हम उसको क्या करेंगे, एक हर बार आके मैं हर हफ्ते आपके सामने आके एक बार हम उसको रीवैल्यू करने की कोशिश करेंगे, रीवैल्यूएट हम उसको करेंगे और बार बार चेक करेंगे क्या उस व्यू के साथ में मार्केट चल रहा है। बैंक निफ्टी कम चला है तो भैया ये गिरेगा क्यों? जो ज्यादा चला है वो गिरेगा ना पहले। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद निफ्टी ज्यादा आपको गिरावट दिखा सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ी सी कम गिरावट दिखाए। इस चाल के दौरान जब ये सारी चीजें हो रही हो, आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस आ रही हो। किस साइड में? नीचे गिरने में। पर निफ्टी इज परफॉर्मिंग वेल। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बैंक निफ्टी हमेशा आपको अच्छा पैसा देता है। मेरे हिसाब से पिछले 1-2 महीने में और आने वाले अभी कुछ महीनों के अंदर में सब लोगों का अंदर एक विश्वास आना शुरू हो जाए कि हमने निफ्टी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी के पीछे भागा करते थे, अब निफ्टी ने देखो सबसे ज्यादा मूवमेंट दिया, निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया। तो मैं ऐसा चाहता हूं जितने भी अपने व्यूवर्स जो ऑपोलेंस लर्निंग को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आने वाले 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए आप समय ले लो। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने निफ्टी की तरफ में फोकस रखना चाहिए। बैंक निफ्टी की तरफ में ऊपर का फोकस रखना चाहिए जो हम लोगों ने पहले से रखा है, और निफ्टी के अंदर भी फोकस रखा है। तो बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लगता है इस हफ्ते के अंदर में हमको कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए कि कौन से मूव की तरफ हम जा रहे हैं। क्या हम कंडीशन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं या हम कंडीशन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं? मेरा पर्सनली मानना है कि शायद हम कंडीशन नंबर 1 की तरफ जाएंगे। 2 की तरफ की होने की पॉसिबिलिटी 40% है और 1 की तरफ होने की पॉसिबिलिटी मेरी पर्सनली 60% है। चार्ट क्या बोलते हैं? चार्ट दोनों 50-50 बोल रहा है। मैं आपको मेरी साइकोलॉजी बता रहा हूं कि 60% वेटेज मैं फर्स्ट कंडीशन पे दे रहा हूं एंड 40% वेटेज मैं सेकंड कंडीशन पे दे रहा हूं। व्हाट इज कंडीशन नंबर 1? कि हम न्यू ऑल टाइम हाई तो बनाएंगे पर ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास बहुत सारे लोग चिपक जाएंगे और जो नीचे से चला है वो भी चिपका हुआ है। मैं चाहता हूं इनको हटाओ पहले एक बार, क्योंकि पहले जब आप गिराना चाहते थे तब भी आपने उनको हटाया, माल कम था, पर साइडवेज कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट हुआ तो पूरी जनता चढ़ गई। अब इनको उतारो। ये जब उतरेंगे उसके बाद जो चाल बनेगी उसमें अच्छा पैसा मिल सकता है, जिसको होने के लिए मेरे साथ 3-4 महीना भी समय हमारे पास और है। हम उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आने वाले टाइम में। तो अब इस व्यू को मद्देनजर रखते हुए एक बार चेक तो कर ले कि मैं जो आपको व्यू बता रहा हूं क्या वो व्यू हमको यहां पे दिख रहा है, क्या हमको हमारे सेक्टर्स में वो व्यू दिख रहा है, क्या हमको ऐसा दिख रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में वो सेम सिनेरियो क्रिएट्स हो रहे हैं। उसको देखने के लिए हम चार्ट पे आते हैं और गाइस वहां पे देखते हैं। तो ये मैं आपके सामने ला रहा हूं सेक्टर। सबसे पहला ऑटो। ऑटो हर दिन न्यू ऑल टाइम बना के अपना काम कर रहा है, पिछले 3 दिन से ऑल टाइम हाई के एरिया के आसपास में काम कर रहा है। सो इट इज वर्किंग प्रिटी फाइन। ये भी ओवर स्ट्रेच हो गया है सर, इसमें भी आने वाले टाइम में आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है वंस दे स्टार्ट कमिंग बिलो 20,600। नेक्स्ट एनर्जी, इसके अंदर भी फॉल स्टार्ट हो सकता है वंस दे स्टार्ट कमिंग बिलो 39,000। हालांकि अभी ऊपर की तरफ में होल्ड है, थोड़ा दिन और कुछ होल्ड करना है तो कर सकता है, पर मुझे यहां पे वीकनेसेस देखना शुरू हो चुकी है। आईटी ने तो पहला स्मार्ट है, आईटी ने पहले कर दिया, यहाँ पे टाइम वेस्ट किया था। अब नीचे आया, नीचे में भाव तोड़ दिया, भाव तोड़ के इसको इस लेवल तक आना था। आपको याद होगा ये हाई जिसने ब्रेकआउट करना था, इसको एक टच करना था, ये टच हो गया। अब यहां से अगर ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया तो आईटी सर ये गैप फिलिंग के लिए आएगा जो 34,954 बनता है, वरना इसको यहां पे नहीं आना, भी इसको यहां से वापस ऊपर निकल जाना चाहिए। तो इन दैट केस ये जो आपको गैप दिख रही है ना यहाँ पे, ये वाली गैप, इस गैप फिलिंग पे फिर आ जाएगा। ये अभी आप अपने चार्ट पे लगा लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो ब्रेकआउट है इसका तो रिटेस्ट हो गया, डॉट लेवल लगा है। अगर आप इस कैंडल का हाई देखेंगे ना, इट इज अराउंड 132, इसका अगर आप लो देखेंगे 134, डॉट लेवल हो गया। 2 रुपए से हालांकि छोड़ गया, पर ठीक है। 36,000 के आइटम को बोलना कि आप 2 रुपए के लिए आओ, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस हो सकता है, तो हम 2 रुपए छोड़ देते, पर डॉट लेवल 99.99% लेवल टच करके बाउंस लिया है। अब यहाँ पे समय खिला के और इसने ऊपर निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये हमको आने वाले इस टाइम में पता चलेगा। तो अभी फिलहाल आईटी तो पिछले 1 महीने से करेक्शन में चल चुका है। फार्मा ये भी ओवरस्टेज हो गया है। फार्मा यहां से निकला था गाइस, ये इस लेवल से, ये ब्रेकआउट यहां पे कंसोलिडेशन करके इसने यहां से अपना ब्रेकआउट मूव दिया, और यहां से जब ये ऊपर की तरफ में निकला, रिटेस्ट करके प्रॉपर सिस्टमैटिक गया है, ये भी ओवरस्टेज हो गया है। हालांकि इसके टारगेट 90,979 के बचे हुए हैं, बट सर इसने जब इस लेवल को यहां से ब्रेकआउट किया, इसका रिटेस्ट पेंडिंग है। इन दैट केस हो सकता है कि फार्मा के अंदर में भी आपको 18,000 के आसपास की करेक्शन देखने को मिल जाए। तो सर ये भी थोड़ा सा ना मुझे अब अलर्ट साइन पे लेके जा रहा है। पीएसयू बैंक ये भी हेवी हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे रुक रुक के जा रहा है ना, डोजी बना के, ये भी हो रहा है हेवी। तो ये जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 6,900 के नीचे, इसके नीचे आएगा तो इस लेवल के आसपास में आना चाहिए कम से कम। ये लेवल ले लो अब, ये भी एक्चुअली ये भी रिटेस्ट हो चुका है। अब मान लो ये लेवल के आसपास में आना चाहिए 6,300 के आसपास में, तो यहाँ पे आपको पीएसयू बैंक दिखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, एक सेकंड, शायद मैं गलत बोला आपको। ये लेवल टेस्ट, हाँ ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ है ना गाइस, ये लेवल छूट गया है 6700। मैं लाइन बना देता हूँ, शायद मैं भी भूल जाऊंगा। मैंने नीचे वाला रिटेस्ट लिया, ऊपर वाला रिटेस्ट ही पेंडिंग है, तो यहां से पहले ऊपर जा रहा है, तो इस लेवल तक आएगा गाइस ये 6690। ठीक है, उतना नीचे नहीं आएगा। 6690 मुझे दिख रहा है कि पीएसयू बैंक के अंदर में आपको यहां पे एक मूव देखने को मिल सकती है। इंफ्रा देखो ये भी ओवरस्टेज हो गया ना, यहां से गैप बना के जो निकला है हमारे लेवल से, अब ये तो चल ही जा रहा है। अब ये कब कहां से पलटाएगा ये किसी को नहीं पता, बट ये लेवल अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, यहां से इसने मूव किया, ये भी लेवल पेंडिंग है, तो कम से कम मैं अगर आपको इंफ्रा की बात करूं ना, कम से कम यहां तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये जो इसका रिटेस्ट यहाँ इस कैंडल में पेंडिंग छूट गया है, यहां पे भी छोड़ गया, तो इसको पूरा करने आएगा, तो ये जितने लंबे सब चढ़े हैं सबको उतार देना चाहिए, एक बार मेरे हिसाब से उतार देना चाहिए। बाकी हम आने वाले हफ्ते में इसको देखते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। फिर निफ्टी तो बेचारा चला ही नहीं है, तो फिर निफ्टी मेरे हिसाब से इस बार बहुत कम गिरेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये जितने बायर्स यहाँ चढ़े इसके लो को काट जाए। अब ये लो कितना है 20,234, तो ये हो सकता है कि इस लेवल के आसपास में आ जाए 20,225, या थोड़ा सा नीचे आ जाए 20,200 के आसपास में। तो ये बायर जो चढ़े थे बेचारे ये भी हट जाएंगे। हालांकि ये बायर्स तो इस लेवल के नीचे आ गया तो भी हट जाएंगे, 20,577 इसके नीचे आएगा तो भी हट जाएंगे, पर ये लेवल कट जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उससे ज्यादा गिरावट मुझे फिन निफ्टी में नहीं दिख रही है। रियल्टी के भी बहुत ऊपर के टारगेट है सर, 1000 के आसपास के टारगेट है। अभी यहाँ से इसको बहुत लंबा जाना है, बट यही बात है कि आप यहाँ से निकले हो, रिटेस्ट करके भी निकले हो, पर बार बार वही अटक रहे हो। ठीक है, रिटेस्ट करना और रिटेस्ट करके बार बार वही अटकना, ये इसमें फर्क है। ये अटक रहा है, इसका मतलब ये जो इसने ब्रेकआउट बना है, इसको ये फॉल्स ब्रेकआउट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो केस है तो सर ये लेवल टूट जाएगी आने वाले हफ्ते के अंदर में 892। अगर ये टूट जाती है और हमारे इंडेक्स के अंदर में आपको कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिलती है, तो आप समझ लेना कि ये अगर कटी है, मतलब जितने बायर्स निकले सबको उतारा जाएगा, तो कम से कम 838 तक तो आएगा, कम से कम यहां तक तो आएगा। ठीक है, तो ये पूरे बायर्स खत्म हो जाएंगे इन दैट केस। तो ये मैं चाहता हूं अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। कमोडिटी ये देखो, ये भी हेवी हो रहा है, कमोडिटी भी हेवी हो रहा है, और ये ब्रेकआउट करने के बाद में अब यहाँ पे फिर अटकना चालू कर दिया, रिटेस्ट हो गया रेड कैंडल में, अब वापस नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आप सही में ऊपर की तरफ में जाना चाह रहे हो, अब आपको यहाँ से वापस की तरफ नहीं आना चाहिए। आप अपने टारगेट के आसपास आए थे, ये लेवल के आसपास टारगेट लगा हुआ था, हालांकि इस चार्ट पे मुझे पता नहीं अपडेट कैसे नहीं हुआ, मेरे पर्सनल चार्ट पे तो लगा हुआ है। और ये लेवल को रिटेस्ट करना, आपको ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप आते हैं इन दैट केस यू विल बी मूविंग दिस एरिया 7900, आप यहाँ पे आने वाले। ठीक है, तो मैं एक लाइन यहाँ पे भी बना देता हूँ, और पिछले वाले इंडेक्स के अंदर में मैं वहां पे बना दूंगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। ये रियल्टी को, इसका मतलब कम से कम ये पूरे बायर्स तो हटाने पड़ेंगे सर, इस लो के आसपास आ जाएगा ये, इससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। वॉट एवर इट इज, वॉट एवर द केस इज, वी विल लुक आफ्टर दैट। नेक्स्ट आ गया कंजम्पशन, 10,000 का टारगेट था। क्या बोला था मैं आपको, कंजम्पशन अपने टारगेट को छोड़ गया है। अक्सर मार्केट ना हमारी इच्छा पूरी करते हुए चलता है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि मार्केट हमारे व्यू के खिलाफ चलता है, या हम मार्केट को नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा ना वो स्टेटमेंट सही नहीं है। हम मार्केट को हम सही ढंग से एनालाइज कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एक आध दो बार तो सर आदमी है, इंसान ने, गलतियां तो होगी, एक दो बार स्टॉप लॉसेस तो लगेगा, पर साल भर में अगर 2 स्टॉप लॉस लग रहे तो उसमें क्या दिक्कत है ना। तो मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत है। तो हमारे टारगेट को छूना था, मैं आपको बोल गया था यहाँ पे समय बिता रहा है, एक कैंडल में ऊपर खींचेगा, इस कैंडल में खींचा, अगले कैंडल में डायरेक्ट टारगेट हिट, अब यहाँ पे रुक के टाइम पास कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समय बिता है, कुछ भी करे। अब यहाँ से देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल एरिया से निकला था, और इस एरिया को मतलब यहाँ पे जो बायर्स चढ़े थे इनको उतार के जब इसने चाल बनाया, तो इसका रिटेस्ट जो होना था इस लेवल पे हो चुका है। इसका मतलब इस कैंडल की हाई के आसपास मोटा मोटी 9,800 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक तो कोई कंजम्पशन में दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसने चाल भी बहुत लंबी लिया है। अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं सारे इंडिकेटर्स को हाइड करूं, चार्ट को क्लीन करूं, तो आपको यहां दिखेगा इस पैटर्न से मैं आपको बता रहा था कंजम्पशन के अंदर में चाल बननी है, और हमारे डॉट लेवल से निकला ये। और जब ये निकला है इस लेवल तक मिनिमम आना था, नेक्स्ट टारगेट 10,000 था, तो आप देख सकते हो किस तरीके की चाल के साथ में है। इसका मतलब कम से कम अगर ये यहां से अगर टारगेट पूरा करके नीचे की तरफ में आना चाह रहा है, तो कम से कम सर ये लेवल जो रिटेस्ट होना पेंडिंग है ना 9,300, क्योंकि 700 पॉइंट सर ये आ जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूं ये तो लेवल आ ही जाएगी। इसको मैं आपके सामने एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, कंजम्पशन के इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक्स में क्या होगा। ठीक है, तो ये तो लेवल सर ये आ ही जाएगी, क्योंकि ये लेवल पेंडिंग है, तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। तो जितने सब चढ़े सब एक बार उतर जाएंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन की तरफ में ध्यान रखना। एफएमसीजी इसमें बाउंस पेंडिंग है। अब ऐसा हो सकता है
कि बाकी सारे इंडेक्स हल्का हल्का करेक्शन स्टार्ट कर दे और बाकी सारे इंडेक्स में करेक्शन आना शुरू हो जाए और एफएमसीजी ऊपर जाना चालू कर जाए, क्योंकि ये गिरा नहीं, और ये गिरा तो पहले गिरा है तो ये बाउंस लेगा कम से कम 55,000 या कम से कम 55,750 780 के आसपास में। यहां तक तो कम से कम बाउंस आना ही चाहिए। तो एफएमसीजी मेरे हिसाब से एक बाउंस के लिए रेडी है। मेटल्स बहुत स्ट्रांग है इस रेंज के अंदर में, अपना 1-2 हफ्ता कंसोलिडेशन करने के बाद यहां से अब ये निकले हैं, रिटेस्ट करके ऊपर गए, तो ये भी हेवी हो रहा है। हालांकि मेटल्स मुझे लगता है अभी और ऊपर जाने चाहिए। 9,000 यार, फिर मैंने लेवल्स लगाई थी, पता नहीं मेरे लेवल्स कैसे डिलीट हो जा रहे हैं। मेरे को एक बार मेरी टीम से बात करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे लेवल्स डिलीट हो जा रहे हैं, पता नहीं मैंने लेवल्स सारे लगा के रखे हुए हैं। तो अभी यहाँ से एक बार ऊपर जाना है। 8,500 का भी एक लेवल था पर उसको मैंने डिडक्ट करके अभी, तब मोटा मोटी आप ले लो 9,000 तो इसको आना है। ठीक है, तो अब ये अगर ये चाल बना रहा है, काम कर रहा है, तो हो सकता है मेटल्स भी अपना ऊपर की तरफ में होल्ड करेंगे जब तक इस लो लेवल के नीचे नहीं आता 7,800, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर इसके नीचे आएगा 7,800 तो हम 7,500 आएंगे, ये तो लिख लिया गया है। ठीक है, तो आपको फिर ये मेटल्स में भी फॉल देखने को मिल जाएगा। मीडिया क्या बोल रहा था आपको लास्ट वीक, इस तरीके से काम कर रहा है, 9026 पे आना चाहिए। अब आप देख लो क्या हो गया है, आया डॉट मत्था टेका, अगली कैंडल बुलिश, वो भी एनगल्फिंग। अब यहां से अगर ये मे भी बाउंस देता तो कम से कम यहां तक तो बाउंस आ ही जाएगा 2057, बस ये होता है सर लेवल का कमाल। हाँ, अब ये देखो, हाँ एक दिक्कत मिड कैप में भी दिख रही है। अब मिड कैप को मैं आपको फरवरी मंथ में बोल गया कि मिड कैप के अंदर ये जो 2 कैंडल बन गई है, इसके बाद मिड कैप ना ये हाई के ऊपर जाएगा ना ये लो के नीचे जाएगा, यहीं पे अटक जाएगा। और ये चीज को मेरे हिसाब से बोले हुए 1 महीना ऑलमोस्ट होते आ रहा है, 25 दिन तो हो ही गए। ठीक है, तो अगर 14 तारीख को ये 13-14 तारीख को यहां बना हुआ है तो मोटा मोटी आप पकड़ लो कि 13-14 मार्च के आसपास में 1 महीना हो जाएगा। सर 1 महीने से सर इधर ही है और ये यहीं पे टाइम पास कर रहा है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आने वाले टाइम में अगर आप देखते कि सर ये लेवल टूट रही है 47,139, हालांकि मैं इसमें आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में और छोटी लेवल दे देता हूं, बट अगर ये लेवल टूटती हुई दिख रही है तो आपके जो पोर्टफोलियो के अंदर में स्टॉक्स है दिक्कत होगी। पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स में आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि सर 47,000 टूटना है तो सर अभी 49 पे खड़ा है, तो 2,000 पॉइंट तो यहां टूट गए, उसके बाद इसको यहां नहीं रुकना है, इस लो को तोड़ना है, जो मैं आपको लास्ट टाइम बोल गया हूं। इसको मैं आपके सामने एक्सटेंड अभी कर देता हूं तो बाद में आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे क्यों आपने बोला था। आज हम 49 पे खड़े हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेवल्स और स्पेसिफिक दे देता हूं। ठीक है, चार्ट थोड़ा क्लीन करेंगे तो भीड़ भड़का कम दिखेगा आपको। अब ये देखो क्या, माय गॉड, अ क्रेजी चार्ट फॉर्मेशन हियर, अ क्रेजी चार्ट फॉर्मेशन। ये मुझे ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। ठीक है, डॉट टू डॉट लेवल काम चल रहा है यहाँ पे, और यहां से आप ले लो एक ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। वाओ क्रेजी, ये तो मेरे ध्यान में नहीं आया। ग्रेट 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 ग्रेट। कितना समय बचा है? मे बी टिल 15th ऑफ मार्च, मे बी टिल 20th ऑफ मार्च। आने वाले हफ्ते में आना है हमको तो अभी, है ना। तो आने वाले हफ्ते में अगर सर ये इस लेवल को काट जाता है 48,000, अभी के हिसाब से 47,800 ले लो, 1000 पॉइंट मिड कैप में। समय और यहां बीतेगा तो ये ट्रेंड लाइन जहां पे भी कटेगी आपको अलर्ट हो जाना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस हाई। हो सकता है मिड कैप में आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जल्दी देखने को मिल जाए। तो मिड कैप में अगर आपको वो देखने को मिल रहा है तो सर आप समझ जाना कि आपके स्टॉक्स में क्या हालत होने वाली है। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर में मुझे लगता है फिर आपको पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक्स काट देने पड़ेंगे कि फिर करेक्शन आएगी, देन ठीक ठाक से आपको मूव देखने को मिल जाएगा। सेम गोज विद द स्मॉल कैप। हालांकि स्मॉल कैप में मुझे गिरावट कम दिख रही है। ठीक है, हालांकि स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे चला तो बहुत ही तगड़ा है। ये देखो ना क्या सुंदर चाल बनाई है, हमारे लेवल से निकला है डॉट यहां से। कौन से दिन था ये? 1 जून 2023। अभी हम 24 में है, यहां से हमने निकला है और 10,000 से इसको खेला है कहां तक? 16,500 तक। ठीक है, अब देखो यहां पे भी मेरी टारगेट बने हुए, तो मुझे पता नहीं मेरे टारगेट कैसे डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर ये अटका रहा है और यहां से फिर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के देता हूं, अगर वो यहां पे टिका नहीं पा रहा है तो सर ये यहां पे नहीं रुकेगा। समझना ही मत कि यहां रुकेगा है, ये 14,300-400 के आसपास आएगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये लो भी टूट जाए तो ज्यादा अच्छा है 14,000 के आसपास, क्योंकि चला लंबा है और लास्ट टाइम कितना परसेंट का फॉल किया इसने, मतलब 4-5 दिन के अंदर में 10% तो ये गिर गया। अगर मैं यहां से इस लेवल की बात कर रहा हूं, इस लो से भी कंसिडर कर लूं, कितना परसेंट हो गया सर? 6% है। 6% तो आराम से गिर जाएगा ना स्मॉल कैप। तो सर अगर ये फॉल आपको देखने को मिलता है
तो डोंट बी सरप्राइज, तो काइंडली अच्छा आप वेट करिए, मैं आपको एक बार लेवल्स भी इस पे चार्ट पे बना देता हूँ, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर में यहाँ तो स्ट्रक्चर इतना कुछ मेजर नहीं बन रहा है, हालांकि अगर मैं ले भी चलूँ, नहीं गाइस ट्रेंड लाइन यहाँ नहीं बन पाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन एक बन सकती है, लेट मी जस्ट ट्राई। ये तो टूट गई है फिर तो, कि अगर इस पॉइंट से मैं टच कर रहा हूँ, सो देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट, यस दिस इज ऑल्सो गुड, द टच अप इज नॉट कमिंग हियर। ओके गाइस, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको हटा देता हूँ, तो फिर वो तो सर ट्रेंड लाइन एक्चुअली ब्रीच हो गई है। ओ माय गॉड, इन दैट केस वी नीड टू बी ऑन अ लिटिल अलर्ट साइड देन, ठीक है। इस लो से इस सेकेंड लो को मैं टच करता हूँ और यहां से मैं चीजों को एक्सटेंड कर देता हूँ। एक ये बहुत ही सुंदर ट्रेंड लाइन मेरे चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से बन रही है, हालांकि ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है नीचे की तरफ में। अरे बाप रे, अब ये तो एक और पॉइंट ऑफ कंसर्न बन रहा है मेरे लिए। एक सेकेंड, इस लो से पहले आपने ये हाई बनाया और इस हाई को कनेक्ट कर दिया मैंने इस हाई से डॉट। ओके, तो सर ये तो ट्रेंड लाइन टूट गई है। सर अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई है तो आप मोटा मोटी ये मान लो कि यहां से अब दिक्कत तो स्मॉल कैप में स्टार्ट हो गई है। फिर भी चलो, अभी ये एक्चुअली ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न की दिक्कत क्या है, आप जहां से लगाओ अगला लो आसपास में कहीं बन जाता है, तो हमको इसको हल्का सा एक बफर रेंज जरूर देना चाहिए, क्योंकि मिड कैप में तो बहुत ही सुंदर बन रही है। स्मॉल कैप में इस लो से अगर इस लो को मैं टच करता हूं तो अभी तो इस लेवल के आसपास में ही है। तो गाइज अपन एक काम करेंगे, मान लेते कि ये वाला जो पैटर्न, देखो ये पैटर्न इसके हिसाब से यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, सबसे सुंदर ट्रेंड लाइन तो ये वाली है, ठीक है। इसको मैं 3 डॉट में कर लेता हूं, थोड़ी बोल्ड कर देता हूं। ये बोल्ड वाली तो सर इसने तोड़ दिया और तोड़ के बाउंस भी ले लिया, और ये बाउंस इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन के बेस पे आ रहा है। अब बाय एनी चांस स्मॉल कैप इज क्लोजिंग बिलो दिस लो 15,354, यू शुड बी रेडी फॉर 15,000 एंड 14,340 रिस्पेक्टिवली। अगर आपको दिखता है अगले हफ्ते के दौरान कि स्मॉल कैप इसी रेंज के अंदर में काम कर रहा है कि वापस ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमको फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं देना, इस ट्रेंड लाइन को हम काट देंगे, हम इसी ट्रेंड लाइन को वापस से एक्सटेंड कर देंगे। तो ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल में काम कर रही है एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन, ठीक है। इसको मैं आपको अगले हफ्ते आऊंगा तब मैं बताऊंगा, तो ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इसकी तरफ में ध्यान रखिए, और ये मैं आपको फिलहाल ड्रॉ करके रख के जा रहा हूं। हम प्रायोरिटी इसको देंगे, जो हमारी पहली ट्रेंड लाइन यहाँ बन गई इसके हिसाब से तो ब्रेकडाउन तो आ गया, क्योंकि ये इसका जो मीटअप पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये पहले बना है, ये लेटेस्ट में बना है। तो लेटेस्ट टू लेटेस्ट अगर मैं लेके चल रहा हूं तो चीजें तो हमारी यहाँ पे दिख रही है कि सर स्ट्रक्चर तो नेगेटिव हो गया है, बट यहां से अगर हम सेलिंग की तरफ में आना शुरू होते हैं, सो इन दैट केस हाउ इट विल बी गोइंग, इट विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम हियर टू दिस लेवल, टेकिंग अ स्मॉल बाउंस एंड देन अगेन गोइंग टू दिस लेवल, ठीक है। इस तरीके का कुछ चार्ट पैटर्न आपको स्मॉल कैप में देखने को मिल सकता है। सो यू बेटर बी रेडी कि स्मॉल कैप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आप अचानक से बियरिश क्यों साउंड कर रहे हो, लॉजिक बताऊंगा, चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, वीडियो में बने रहिए, सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जूनियर आ गया टारगेट पे। अब जूनियर भी यहाँ हेवी हो रहा है, जूनियर अगर इस लेवल के नीचे आना चालू करता है 58,000 के नीचे, तो सर थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकती है। डॉलर इंडेक्स ब्यूटीफुल, सुपर, व्हाट एल्स डू यू वांट, नथिंग, एंजॉय। आ गया इंडियन रुपी स्ट्रांग हो गया, आ गया 82.6 82.7, एंजॉय। सब कुछ बुलिश है अभी भी, मैं तो चाह रहा हूं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ऊपर ही काम करे, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आऊंगा तब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑयल बढ़िया बियरिश कैंडल बनी, एनगल्फिंग वाली बनी, अब इसका फॉलोअप नहीं आ रहा। खुश मैं तब होऊंगा जब ऑयल इसके नीचे क्लोजिंग करना चालू कर दे 2 दिन 80.75 के नीचे। डैक्स होल्डिंग ऑन द अपसाइड, धीरे धीरे हमारे टारगेट के आसपास आ रहा है 18,000, आने दो, पुलिश। ग्लोबल मार्केट में नास्डैक ने खराब कैंडल बनाई है, अब ये अगर खराब कैंडल हमारे फॉलोअप का रीजन बनना चाहता है, तो सर नास्डैक भी कहीं ना कहीं अब बियरिश होना शुरू हो रहा है। डाउ जोन्स बुलिश है, नास्डैक बियरिश है, कैंडल बियरिश बनाया पर एरिया इसका बुलिश है बिकॉज ऑल टाइम हाई के आसपास काम कर रहा है। तो ये अब इसका फॉलोअप आता है कि अगले हफ्ते पता चल जाएगा, अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल है, ठीक है। सॉरी, डाउ जोन्स नहीं, डैक्स बुलिश था, ठीक है। डाउ जोन्स अभी भी ऊपर की तरफ में, हालांकि साइडवेज है, बट डाउ जोन्स में इस लेवल तक आना है, अगर फॉल बनना है तो ये तो लिख लिया गया है चार्ट के अंदर में। तो अब ये कब आता है, कैसे आता है, हम इसको देखेंगे। तो डाउ जोन्स के अंदर में आपको एक साइडवेज सी मूव दिख रही है, तो ये वेट एंड वॉच बोलता है। बोवेस्पा बोलता है भैया देखो हम तो चले थे, सब चढ़े थे, सबको उतारा आपके लेवल पे, डॉट लेवल मत्था टेका, मत्था टेक के हम ऊपर आ गए। अब इसका मतलब बोवेस्पा ज्यादा नहीं गिरेगा,
बोवेस्पा को अपना 1,35,000 का टारगेट पूरा करना, तो शायद अब यहाँ पे समय बिता के बोवेस्पा यहाँ से ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। S&P ये भी नास्डैक की तरह खराब कैंडल बना के गया है। अब इसका फॉलो अगर अगले हफ्ते आता है तो सर ये इस लेवल को काट जाएगा जो कि 5,000 के आसपास में। अगेन दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। कॉपर धीरे धीरे बाउंस बना रहा है, बाउंस के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करके वापस इसने एक बाउंस बनाया। अब यहाँ पे थोड़ा रेंज में खेलेगा ये, कोई दिक्कत नहीं। रसेल क्या बोला था मैं आपको लास्ट वीक क्या बोला था, हम यहाँ काम कर रहे थे, क्या बोला मैं आपको, यहाँ से इसने लेवल को जैसे काटा एक बार हम इस लेवल को अप्रोच करेंगे। अभी भी अप्रोच मतलब अभी डायरेक्शन में गए हैं, कैंडल खराब बनी है, डायरेक्शन में गए, पर अभी भी 25-36 का लेवल टच होना बाकी है, ये होगा। बट अगर ये बियरिश कैंडल का फॉलोअप आपको अगले 2 दिन में देखने को मिलता है नीचे की तरफ में, तो थोड़ा सा एक कंसर्न फिर आपको नास्डैक और S&P में भी देखने को मिल सकता है, तो उसके तरफ में ध्यान रखिए। विक्स हमारा बैक टू 13, तो कोई दिक्कत मेजर नहीं आ रही है। अच्छा, एक और चीज, हमारे विक्स को सर अभी भी इस 17.69 को टच करना बाकी है। ये अगले हफ्ते आता है, अगले महीने आता है, उसके नेक्स्ट महीने आता है, मुझे नहीं पता, बट इसको आना बाकी है। अब ये कब करेगा, कैसे करेगा, हम इसको देखेंगे। बाहर का विक्स भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। निक्काई टारगेट को एकदम छू के वही काम करवा रहा है, तो ये भी एक बार नीचे यहाँ तक करेक्शन ले सकता है 38,318 के आसपास में। और इसकी नीचे करेक्शन करना स्टार्ट किया तो इस लेवल पे आएगा सीधा, जो कि है 36,000। गोल्ड सुपर कैंडल, सुपर मूव, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। गोल्ड में अभी तो मूव बनना भी था, बहुत टाइम से बेचारा पेंडिंग बैठा हुआ है। तो गोल्ड इज गिविंग यू वन ऑफ द बेस्ट मूव्स एंड दिस एरिया हैज बीन टेकन आउट, सो इट हैज गॉन विद द न्यू ब्रेकआउट बहुत ही सुंदर वाला बना हुआ है। अभी तो जस्ट हुआ है, मेरे हिसाब से एक डिप आना चाहिए। जब भी डिप आएगा दैट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक अ पोजीशन ऑन द गोल्ड ऑल्सो। सिल्वर काम इसमें अभी शुरू हुआ है 24, देखो लास्ट टाइम बोल गया था ना 24 के आसपास आना है, आ गया 24 के आसपास। अब यहाँ पे थोड़ा समय बिताओ और सीधा जाके आप इस लेवल पे आ जाओ 26.2 के आसपास में, सीधा उठ के आप सीधा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम आपने टारगेट छोड़ गए, यहाँ पे भी आप मेरा टारगेट हल्के से छोड़ गए, तो सर ये काम छूटा है, पूरा तो करना पड़ेगा। तो इस बार करते हो या थोड़ा रुक के करते हो देखेंगे, बट सर इसको फिर इस लेवल तक आना है। थोड़ा सा डिप ले ले, गोल्ड भी थोड़ा सा डिप ले ले, और फिर जब पुल बैक करेंगे, मतलब किस तरीके का पैटर्न बनेगा, एक तो यहां से आप पहले ऊपर चले जाओ, थोड़ा डिप दे दो और फिर खींच दो, सबसे बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, डिप नहीं आता है, सीधा सीधा भी जाता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट डिप आने में क्या, स्टॉप लॉस से हमको थोड़े से एक वैलिड जगह पे रखने को मिल जाते हैं। बाहर की यील्ड भी ठीक ठाक ही है, 2 यील्ड 10 दोनों यील्ड भी गिर रही है, तो मेजर कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमने बाहर के मार्केट्स देखे, जब हमने हमारे इंडियन सेक्टर्स देखे, मिक्स्ड व्यू आना चालू हो गया है। कैसे? कुछ सेक्टर स्टॉप पे खड़े हैं, कुछ सेक्टर करेक्शन में है, कुछ सेक्टर करेक्शन का बाउंस लेने के लिए रेडी है, और कुछ सेक्टर अपने और नया हाई बनाने के लिए रेडी है। जबकि आज से कुछ महीने पहले सारे के सारे बुलिश थे। डाइवर्जेंस देख रहे हो, व्यू के अंदर में भी डाइवर्जेंस आना शुरू हो रहा है। अब बाहर के जो ग्लोबल मार्केट्स है वो भी, उसमें से कुछ जो एक बड़ी करेक्शन में आना चाहते हैं, तो एकदम देखो कैसा होगा, मैं आपको लॉजिक बताता हूं। आप ऐसे देखेंगे कि आपने, एग्जांपल दे रहा हूं, इसका कुछ ऐसा लॉजिक मत समझना। आपने मंडे को काम किया बुलिश, ट्यूसडे को काम किया बुलिश, वेडनेसडे को आप बढ़िया बुलिश होके गए, और थर्सडे वाले दिन अचानक से एक तो कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, या कुछ ऐसा हो गया कि अचानक से किसी इंडेक्स के अंदर में सेल ऑफ आ गया। उस चक्कर के कारण में हम भी नेगेटिव खुले और हम भी धर धर नीचे गिरना शुरू हो गए। ये किसी भी दिन कोई भी न्यूज का ट्रिगर लगा के, कुछ भी रीजन बना के, मुझे नहीं पता क्या रीजन बनेगा, बट अगर इस तरीके का सेटअप निफ्टी में बनता है, बैंक निफ्टी बोलता हूं, बाहर के ग्लोबल मार्केट्स में बनता है, तो आप ये देखेंगे कि उसका नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट में उसका फॉलो अप आना शुरू हो जाएगा। इन दैट केस यू नीड टू बी रेडी। तो मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूं एडवांस में। हो सकता है एडवांस में 2-3 दिन हो, या एडवांस में 2 हफ्ते हो, या एडवांस में 1 महीना हो, मुझे नहीं पता, बट मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि इट इज अ राइट टाइम वेयर वी शुड बी रेडी विथ अवर पोर्टफोलियो, विथ अवर व्यू, एंड विथ अवर इंट्राडे पोजिशनल, एंड ऑल्सो विथ अवर पोजिशनल ट्रेड्स। कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते के अंदर में अगर कुछ ऐसा सेटअप मुझे दिखता है, मैं आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ पोजिशनल ट्रेड देने की कोशिश करूंगा ऑन अवर टेलीग्राम हैंडल। तो टेलीग्राम हैंडल पे आप हमारे नहीं जुड़े हैं ऑपुलेंशियल लर्निंग के, प्लीज मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पे है। ठीक है, नाउ आई थिंक इट इज अ टाइम वेयर वी शुड बी लुकिंग आउट फॉर द डेटा ऑन अवर टेलीग्राम हैंडल। सो गाइस, ये आपके सामने आ रहा है हमारा टेलीग्राम हैंडल ऑपुलेंशियल लर्निंग। अब इसके अंदर में हमारा पूरा डेटा है, सब कुछ है। अब इस बार के डेटा के अंदर में क्या हुआ है, निफ्टी में तो हालांकि कुछ ज्यादा मेजर नहीं बना है। 4 तारीख को बहुत अच्छा बाय आया था, और बैंक निफ्टी में उन्होंने
2 दिन बाद यहाँ पे बाय किया, 2000 प्लस, मतलब 2300 400 करोड़ के आसपास का बाइंग होके गया है बैंक निफ्टी के अंदर में। नेक्स्ट, प्रो ने क्या किया, बढ़िया लॉन्ग बढ़ाया था, छुट्टी लगी शायद इसको कि छुट्टी है भैया, लाइट होके जाना है, तो लॉन्ग कम कर दिए। देखो लास्ट वीक में क्या बोला था, प्रोस के पास लॉन्ग बढ़ रहे हैं, अभी धीरे धीरे कम होना शुरू है। शॉर्ट्स एकदम से काटे थे, धीरे धीरे शॉर्ट्स को बढ़ाना शुरू किया, हालांकि रेशियो में अभी भी देखते हो तो लॉन्ग्स इनके पास में पड़े, विच इज अ गुड साइन। एफआईस लॉन्ग्स थे, अचानक से लॉन्ग्स इनने कम कर दिए, हालांकि इन्होंने शॉर्ट्स भी कम कर दिए। आपको बोल रहा था ना, मेरे को तो अंदर से अभी भी डाउट है कि इनके पास में ना ज्यादा शॉर्ट्स नहीं बचे, इन्होंने ना अपना पैसा घुमाया है इंडियन मार्केट्स में। अभी किस जगह पे घुमाया मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे पता है एक दो मेरे पास है सोर्सेज जहां से मैं देख पा रहा हूं कि इनके पास इन्होंने कहाँ कहाँ पोजीशंस घुमाया है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं तो एक बॉन्ड्स है, मुझे लगता है इन्होंने बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स में भी रेट बढ़ाया अभी, तो अगर वो स्मार्ट है तो दे माइट एड सम पोजीशन हियर। अनदर पॉइंट नंबर 2, व्हेन यू लुक एट द ओवरऑल डेटा, अगर आप पिछले 3 महीने का डेटा लेके देखेंगे ना, जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है, सर इन्होंने जितनी तेजी में शॉर्ट्स बढ़ाए थे ना, उतने धीरे धीरे ये लॉन्ग्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि हम बेच के थोड़ा मार्केट नीचे दबा के रखेंगे और धीरे से अपनी पोजीशंस बनाना शुरू करेंगे ना, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं माल मिल जाएगा। ना हम पूरे शॉर्ट्स बना के बैठे तो हमको तो सर ये माल मार्केट महंगे में ही चिपकाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अगर 100 रुपए आपके पास में है तो 70 रुपए इन्होंने शॉर्ट्स के लिए यूज किए हैं मार्केट को दबाने के लिए, और 30 रुपए से बाय कर रहे हैं। फिर वापस वो जो 60 रुपए बचे उसमें से जो उसका 70% अमाउंट है, 60 रुपए में से मान लो आपके जो 35 रुपए 40 रुपए अमाउंट, उससे वो शॉर्ट कर रहे हैं, और बचा हुआ जो अमाउंट है उससे वो लोग वापस से बाय कर रहे हैं। इस लॉजिक पे मुझे लगता है एफआई चल रहे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एकदम से लॉन्ग नहीं बढ़ा है, होल्ड किया क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ में गया, अभी क्यों महंगे में लेना है, धीरे धीरे माल उठाया, शॉर्ट जो थे वो भी अपने कम कर दिए। तो देख रहा बैलेंसिंग करके चल रहा है, कौन से दिन कहां बटन दबाते मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये भी अपना काम बना के चल रहे हैं। हालांकि अगर आप लास्ट 3 दिन में देखेंगे, इन्होंने शॉर्ट्स कम किए हैं और लॉन्ग्स भी हल्के से कम किए। ओवरऑल अभी भी इनके पास में शॉर्ट्स ज्यादा बने हुए हैं। इससे क्या पता चलता है, देखो हर चीज को देखने के ना 2 पहलू है। तो दूसरा पहलू मेरा ये बोलता है कि अगर इनको पता है कि हमको पहले यहां से नीचे लाना ही पड़ेगा मार्केट को, इन दैट केस they are already placed themselves in the short side। तो क्या हो रहा है फिर, शॉर्ट्स पहले से ज्यादा इनके पास में, तो जो मैं आपको बोल रहा 100 रुपए 70 रुपए शॉर्ट के लिए यूज करे, 30 रुपए माल उठा रहे, तो शायद ये उस 70 रुपए को अभी तक और इन्होंने छेड़ा ही नहीं। ये 70 रुपए शॉर्ट मार के बैठे हैं, 30 रुपए से बाय करके बैठे। इन दैट केस अगर हम यहां से थोड़ा नीचे आएंगे तो इनके 70 रुपए के जो शॉर्ट्स थे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा। 30 रुपए की पोजीशन जो हेज में बनी हुई है वो हेज वैसे की वैसे इंटैक्ट रहेगी, और नीचे की तरफ में जब जब माल आएगा ये एवरेजिंग करते हुए जाएंगे। है ना लॉजिक, मुझे ऐसा लगता है सेकंड लॉजिक ज्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डीआईज ने अपना यहां से लॉन्ग की पोजीशन बनाई, देखो वापस वैल्यू मिल रही है, स्टॉक्स अच्छी जगह पे गिर चुके हैं, वैल्यूज मिल रही है, माल उठाते जा रहे हैं, शॉर्ट्स तो कुछ कर नहीं रहे, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो नहीं रही है। क्लाइंट्स हेवी लॉन्ग जा रहा है और हेवी शॉर्ट्स भी जा रहा है, दोनों लेके चल रहा है। ये तो कंफ्यूज आत्मा है, ये तो कंफ्यूज चल रहा है, इसको चलने दो। अब इससे क्या पता चलता है, बाकी सारा डेटा आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि सर डेटा को देखो, मैं अभी ना यहाँ पे ज्यादा चीजें डिटेल में नहीं बोल सकता हूँ, कुछ लिमिटेशंस यूट्यूब की है, कुछ लिमिटेशन सेबी की है, और कुछ लिमिटेशंस मेरी खुद की है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मेरा ऐसा मानना है दे आर प्लानिंग समथिंग, ठीक है। मैं डेटा को बहुत अंदर से देखता हूँ, बहुत अंदर से पढ़ता हूँ, बहुत समय लेके उसको एनालाइज करता हूँ। तो आपको तो सिर्फ एक बार्स दिख रहे हैं, मैं उस बार्स को जब बनाने के लिए मैं टीम को देता हूँ तो मैं बार बार उसके पीछे लॉजिक सोचते रहता हूँ कि क्या रीजन हो सकता है, क्या क्यों ऐसा पोजीशंस बन रही है, क्यों एफआईज ऐसा काम कर रहे होंगे, क्या किस तरीके का व्यू मार्केट में बन के आ रहा है। सर मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं, कुछ तो पकड़ा है, ठीक है, कुछ तो पकड़ा है। ऊपर के दरवाजे में आपको फरवरी में बोल गया, आपने देख लिया फरवरी में शॉर्ट नहीं करने से क्या फायदा हो गया। लॉन्ग आपने नहीं किया या कम किया या ज्यादा किया वो तो सेकेंडरी आइटम है, आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं थे ना, तो वो चाल तो बनना शुरू हो गई है, और मेरे हिसाब से अभी भी और थोड़ी बहुत बची होगी। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि यहां से आपके एकदम टारगेट ही आ गया। अभी तो निफ्टी का मैं टारगेट बचा है, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे आऊंगा तो, बैंक निफ्टी का भी और बचा है। बट मैं पर्सनली चाहता हूं कि थोड़ा उतारना चाहिए, क्योंकि लोग अब बुलिश होना शुरू हो गए हैं।
एक महीने पहले मैं बुलिश था जब पूरी दुनिया बेरिश थी। एक महीने बाद, एक महीने बाद, एक महीना कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन बाद, मैं अब आपको थोड़ा सा बियरिश साउंड होना शुरू कर रहा हूं, बिकॉज मेरी साइकोलॉजी नहीं बोलती कि यहां से हमको अभी तेजी में ऊपर जाना चाहिए। एक शेकआउट तो आना चाहिए। वो शेकआउट एक दिन का हो, एक हफ्ते का हो, एक महीने का हो या 2 महीने का हो, दैट इज अ सेकेंडरी आइटम, बट एक शेकआउट तो आना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो के साथ में अलर्ट रहे और अपने उस शेकआउट के लिए रेडी रहे। शेकआउट में जब कभी भी झटका लगता है, तेजी में पैसा मिलता है, ठीक है। सो यू बेटर बी रेडी फॉर दैट। अब सवाल यह आएगा, सर फिर वो बैंक निफ्टी के टारगेट का क्या हो गया? आप तो बोल रहे थे 50,000 जाना है। आप समझे नहीं, मैं अंदरूनी बुलिश हूं। अभी टेम्पररी मैं चाहता हूं कि मार्केट जितने भी अभी सब बायर्स चढ़े हैं उनको हटाया जाए, एक शेक किया जाए और फिर चाल बनाई जाए। या फिर अभी ये कब होना चाहिए? जब हमारे टारगेट छू ले। तो अभी हम तो पहले टारगेट के आसपास जाएंगे ना, तो उसको समझने के लिए पहले चार्ट पे आते हैं, फिर मैं आपको सारे लॉजिक समझा दूं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सो दिस इज अ चार्ट ऑफ 1 वीक निफ्टी। निफ्टी के अंदर में, वीकली के अंदर में बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है, एक आधे % के आसपास का पूरा नेट में इसने एक मूवमेंट दिया है हफ्ते के अंदर में। और अगर मैं बैंक निफ्टी को देखता हूं तो बैंक निफ्टी के अंदर में दिस इज अ 1 वीक टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे 1.16% का मूव दिया है एक वीकली कैंडल के बेसिस पे, ठीक है। वीकली कैंडल बहुत छोटी छोटी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कम टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर सर अभी भी मेरा टारगेट पेंडिंग है 22,692। अभी तो हम 492 पे खड़े, 200 पॉइंट और बचे। क्या सर हम मंडे के दिन डायरेक्ट गैप अप खुल सकते हैं? हाँ खुल सकते हैं। हम अगर 600 के आसपास भी खुल गए तो टारगेट तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो गया। हम 692 के आसपास चले गए तो बेस्ट ही, तो डॉट टू डॉट टारगेट पूरा हो गया। इसके बाद क्या? इसके बाद मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है। ऑल्सो if you look even in the RSI, you can constantly see there is a divergence coming in the RSI. अब डाइवर्जेंस यहां पे शांत हो गया जब मार्केट शांत था। अब जब हम ऊपर जा रहे तब भी RSI उतना तेजी में नहीं बढ़ रहा है। इट इज अगेन इंडिकेटिंग मी दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वीकनेस। जब आप ऑल टाइम हाई पे खड़े हो और आपका RSI काम कर रहा हो 63 पे, तो आप समझ सकते हो। तो क्या सर हम शॉर्ट कर ले? अरे RSI अगर आपने आधा अधूरा पड़ा तो आप शॉर्ट करोगे। RSI इज इन द बुलिश टेरिटरी, तो बुलिश टेरिटरी में तो सर ये 60 का भी है, तो 80 भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो हम यहां से ऊपर भी तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं आपको अलर्ट इसको छूने के बाद या इसके ऊपर जाने के बाद या थोड़ा और 23,000 के आसपास जाए, 23,000 के आसपास जाएगा, हमको क्या है, जाओ बिंदास। हमारे पास तो पोजीशन कॉल साइड की बनी हुई है। जितने भी 1% मेंटरशिप वाले लोग हैं वो तो जानते ही है ना। हमारे पास पोजिशनल ट्रेड बना है, 100 पॉइंट के प्रॉफिट में हम बैठे, उसके अंदर में 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है, हम उसके अंदर में उसको लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी और कितना बनेगा क्या बनेगा वो सेकेंडरी आइटम है, पर हम उसको लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉसेस हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ, 23,000 आए 23,000 आ जाओ, हमें क्या। उसके बाद क्या है, तो मैं आपको 500 पॉइंट, अगर 700 से आना है तो 200 पॉइंट, 800 से आना है तो 300 पॉइंट पहले से ही एडवांस में बता रहा हूं। बी रेडी, कुछ ऐसी कैंडलें बन सकती है। फिर ऐसा मत बोलना कि सर सब कुछ एकदम लाल हो गया, सब कुछ गिर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बी प्रिपेयर्ड इन द वीकेंड इटसेल्फ। सैटरडे को आपके सामने वीडियो आ रहा है, बी प्रिपेयर्ड ऑन सैटरडे एंड संडे इटसेल्फ। क्या करना है अभी प्रिपेयर नहीं हो, अगला हफ्ता शायद आपको मार्केट और दे तो आप नसीब वाले हो। सब प्रिपेयर कर लेना मुझे क्या करना क्या नहीं। बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी तो मुझे बोलना सर आपने कुछ हिंट नहीं दिया। इससे भयंकर, इससे अच्छा हिंट मैं आपको नहीं दे सकता हूं। कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी। अब ये कुछ लोगों के सवाल रहेंगे जो आधा अधूरा वीडियो देख के जाएंगे और बोलेंगे सर आप तो बहुत बोल रहे थे सर 50,400 आना है, 50,000 आना है। बिल्कुल आना है, हम आएंगे, आप भी देखोगे मैं भी देखूंगा, हम आएंगे। उससे पहले जो ये ब्रेकआउट के बाद जो ये सब देखो, ब्रेकआउट जब हुआ सब चढ़े थे, मार्केट नीचे उतारा ना, बस ऐसा सा एक झटका मैं बैंक निफ्टी में चाह रहा हूं जिसमें हम आ जाए थोड़ा यहां पे 46,700 के आसपास में। अरे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों सर? इसके बाद में इस कैंडल में बहुत लोग चढ़े हैं, ये जो लोग मिस आउट हो गए वो यहां पे चढ़ के अभी प्रॉफिट में बैठे, तो कम से कम इसको तो हटाना है। 47,100 180 इसको तो कम से कम हटाना। मैं चाह रहा हूं इसको भी हटाने से अच्छा और थोड़ा नीचे आ जाओ, यहां तक आ जाओ 46,600 तो और अच्छा हो जाएगा। इससे नीचे आना चाहते हो, मुझसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं।
मैं वो चाह रहा हूं। अब ये क्यों चाह रहा हूं? क्योंकि सर मेरा पहला टारगेट पूरा होगा, आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। सर क्या ये हो सकता है कि हम यहीं से पहले रेजिस्टेंस तो दिखा पर हम आने वाले 1-2 दिन में और ऊपर आ जाए? बिल्कुल आ सकते हैं। दैट इज ओनली माई कंडीशन नंबर 1 कि हम बैंक निफ्टी में ये हाई काटना है ना हमको 48,500। तो कितना पॉइंट बचा है भाई? हमने क्या हाई बनाया है? 48,161। 300 350 पॉइंट बैंक निफ्टी नहीं जा सकता? कभी भी जा सकता है। तो ये 350 पॉइंट ऊपर चला जाए, अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई भी बना दे, कहीं भी बनाए, 48,600 पे बना है, 700 पे बना है, 49,000, जहां इसको बनाना है बनाए, पहले वहां जाने के बाद नीचे यार डायरेक्ट 50,000 ना लगाए। ये मैं दिल से चाहता हूं, तो मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी और अच्छी मिल जाएगी। बट अगर बैंक निफ्टी बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं निफ्टी को भले होल्ड कर रखूंगा, पहले मैं यहां से 50,000 जाना चाहता हूं, तो सर हमें क्या दिक्कत है? पोजिशन तो हमारे पास में बनी है ना, हमें कोई दिक्कत है क्या? मैं आपको शॉर्ट मारने को बोल रहा हूं क्या अभी? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको अलर्ट करके जा रहा हूं, समझना मैं क्या व्यू दे रहा हूं आपको। अलर्ट करके जा रहा हूं कि ग्लोबल मार्केट्स में दिक्कतें बन सकती है, इंडियन सेक्टर में दिक्कतें बन सकती है। तो जब ये सब नेगेटिव हो जाएगा तो इंडेक्स अपने आप ही गिर जाएगा। जब इंडेक्स अपने आप गिरना चालू होगा, इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो में स्टॉक पहले ही टूटना चालू हो गए, तो हर जगह आपको नेगेटिव 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 दिखेगा। तो आप टेंशन में मत आना, इसलिए पहले से प्रिपेयर कर लेना अपने आप को। ये मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है? और ये मैं इस व्यू के साथ मार्केट को देख रहा हूं। बट मार्केट मुझे बोलता है कि प्रणव मैं यहां से पहले ऊपर जाना चाहता हूं। हमारे पास पोजीशंस पहले से बनी हुई है कॉल साइड की विद द स्टॉप लॉसेस। हमको कुछ नहीं करना है, हम तो ट्रेल करते हुए चलेंगे। मैं री एंट्री का मौका चाह रहा हूं कि एक री एंट्री मिल जाए तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। इन दैट केस निफ्टी विल गिव वन ऑफ द बेस्ट री एंट्री। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी हमको बहुत ही अच्छी री एंट्री दे सकता है। अभी फिलहाल हम इस रेंज के अंदर में जो थे, इसका मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट मूव बनना शुरू हो रहा है। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनको बता दूं, सर ये एक रेंज बन रही थी 405 410 पॉइंट के आसपास में, एंड दिस इज द एग्जैक्ट टारगेट ऑफ अराउंड 400 पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया है 22,700 के आसपास में, जो एग्जैक्ट टारगेट बन रहा है। निकल के रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। निफ्टी को अगर यहां से ऊपर जाते ही रहना है, किसी भी हालत में इस बॉक्स के अंदर में आना नहीं है, जो कि है 22,300। पहला रूल ही यही है। अगर आप निकले हो, रिटेस्ट करके ऊपर जा रहे हो, अब आपको नीचे आने की जरूरत नहीं। अगर आप नीचे आ रहे हो मतलब आप कुछ और खिचड़ी पका रहे हो। इसका मतलब आपको जितना ऊपर जाना था आपने गए, एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया और आप नीचे आ गए। इन दैट केस सेलिंग विल बी फास्ट। दैट इज अनदर लॉजिक व्हाई आई एम टेलिंग यू कि प्लीज गाइस बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो अब मैंने आपको डेटा बता दिया, बाहर के मार्केट्स बता दिए, सेक्टर्स बता दिए, मेरा साइकोलॉजिकल व्यू और सारा पॉइंट बता दिया। बहुत सारे लोग आप में से आज की वीडियो को देख के बहुत सरप्राइज होंगे कि सर आप एकदम से ऐसा नेगेटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं। सर मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, अंदरूनी मैं बुलिश हूं। मुझे पता है मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है। मैं चाह रहा हूं कुछ प्लेयर्स हल्के हो जाए, कुछ माल हल्का हो जाए, तो उसके अंदर में चाल अक्सर अच्छी बनती है। ठीक है, दैट इज अ टोटल क्रक्स। और मैं ये अपनी मन की बात नहीं बोल रहा हूं, चार्ट मुझे बोल रहा है। हालांकि आज सबको बुलिश दिख रहा होगा। अगेन यू नो द ड्रिल, व्हाट आई डू। जब सब बेयरिश थे मैं बुलिश था, अब सब बुलिश होना शुरू हो रहा है। मुझे डर लग रहा है कि सेटअप बोल रहा है कि देयर कैन बी स्लाइट पेन, जिसके अंदर में आपको कभी भी झटका मिल सकता है, जिसको मैं नाम देना चाहूंगा सरप्राइज। ठीक है, अचानक से आपके सामने मैजिक हो जाएगा, सरप्राइज होएगा, अरे ये क्या हो गया, ये तो हमने नहीं सोचा था। हम तो BTST बहुत अच्छा लेके गए थे, मार्केट तो इतना बुलिश लग रहा था, ये क्या हो गया अचानक से? आपको पता रहेगा कि अचानक होना था, एंड यू ऑल गाइज विल बी रेडी फॉर दैट। दैट इज ओनली पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विथ यू। अभी जब मैं आपके सामने वीडियो शेयर कर रहा हूं, सैटरडे है, रात के 8:15 बज चुके हैं जब मैं वीडियो एंड कर रहा हूं, मार्केट बंद है। फिर भी जब मार्केट खुलेगा, चार्ट को देख के अपना डिसीजन लेना, ना कि मेरे व्यू को। जब चार्ट और मेरा व्यू दोनों मैच हो जाए तो समझ जाना वही होना है जो हमने डिस्कशन किया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं, एंड अगेन बिफोर आई एम शेयरिंग ऑल दिस थिंग, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। मैं गलत हो सकता हूं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी एनालिसिस करूं, शायद मैं भी गलत हो सकता हूं, पर गलत होने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। क्योंकि ऊपर जा रहे तो हमारे पास पोजीशन है, नीचे आ रहे तो हमको सिर्फ ऑलरेडी तो होना है, तो हम दोनों तरफ से सेफ है। तो मुझे लगता है हम मोटा मोटी हम सही जगह पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से कर लिया है। अब बारी आपकी, अगर आपको लगता है जो भी एनालिसिस मैंने आपको यहां दिया सही है, अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, लॉजिकल चीजें लग रही है, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल के वीडियो इंपॉर्टेंट है, उनको लॉसेस हो रहे हैं, उनको व्यू नहीं पता चल रहा है, उन तक वीडियो बिंदास शेयर करिए। और आप वीडियो के इस प्लेटफॉर्म पे इस लेवल तक आ चुके हैं, इस पार्ट तक आ चुके हैं वीडियो के, मतलब आप मेरे वीडियो को पूरा जी जान से देखते हैं, तो सर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहो ऑपिनियन से लर्निंग। मैं लेता हूं आपसे विदा, तब तक के लिए नमस्ते।